Assalamu alaikum everyone. How are you all? So today I am here with lecture number 21 for class 12. We are on our unit number 2. हम लोगों ने कल के लेक्चर में लास्ट लेक्चर में अपना सेकंड चैप्टर जो है इंटर पार्ट 2 का कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी अबाउट अल्कली मेटल्स। ये होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका मतलब है एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। ग्रुप 1 यानी कि अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये दोनों जो हैं एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो एस ब्लॉक, उसकी जो सब शेल है वो एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक जो हैं वो फिल हो रहे होते हैं, पार्शली फिल्ड होते हैं। तो हमने उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिस तरह के पेक्यूलियर बिहेवियर हमने लिथियम का, बेरिलियम का पढ़ा था कि किस तरह से पहले जो मेंबर हैं, फर्स्ट मेंबर्स हैं ऑफ ईच ग्रुप, वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। उसके बाद हम लोगों ने इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने इनके कंपाउंड्स पढ़े थे, जिस तरह के हो गए हाइड्राइड्स हैं, उसके बाद ये ऑक्साइड्स वगैरह हैं, ये किस तरह से ट्रेंड शो करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने इनके यूजेस पढ़े थे और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकी एक्सरसाइज की, जहाँ पे इनके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा ट्रू फॉल्स हैं, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो हम लोग ये एक दफ़ा देख लेते हैं एक्सरसाइज को, ताकि आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स से। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें पार्ट 1 है कि अल्कली मेटल्स आर डैश रिएक्टिव दैन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है लूज़ करने के लिए, तो वो इजीली उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेते हैं। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना होता है, तो वहाँ पे एनर्जी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो पार्ट 1 है मोर अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव दैन द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पार्ट 2 पे हैं अल्कली मेटल्स डीकम्पोजेज वाटर विग्रेसली प्रोड्यूसिंग डैश एंड हाइड्रोजन। अल्कली मेटल क्या करते हैं, वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो डीकम्पोज कर देते हैं, यानी ब्रेक डाउन कर देते हैं वाटर के मॉलिक्यूल को विग्रेसली, बहुत तेज़ी से, और प्रोड्यूस क्या क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन करते हैं और दूसरा क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। थर्ड है व्हेन हीटेड इन अ करंट ऑफ ड्राई हाइड्रोजन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म वाइट क्रिस्टलाइन डैश ऑफ द टाइप MH2 हाइड्राइड्स। H2 यानी कि हाइड्राइड की बात हो रही है, तो ये क्या बना रहे हैं, हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप MH2। फिर पार्ट 4 है द बेरिलियम हाइड्रोक्साइड like the hydroxide of aluminium is amphoteric while the hydroxide of other members of group 2A are, ग्रुप 2A के कौन से होते हैं, बेरिलियम, उन्होंने क्या दिया कि वो एम्फोटेरिक है, तो ग्रुप 2A के बाकी के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो क्या होंगे, वो होंगे बेसिक इन नेचर। पार्ट 5 है द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1A आर टर्म्ड एज अल्कली मेटल्स बिकॉज देयर डैश आर अल्कलाइन। ग्रुप 1A को अल्कली मेटल्स क्यों कहा गया है, क्योंकि उनकी क्या चीज़ अल्कलाइन है। एक तो पहली बात हाइड्रोक्साइड्स उनके अल्कलाइन है और दूसरा उनके ऑक्साइड्स अल्कलाइन है, ठीक है। 6th है, आप लोगों ने टेबल में से ये देखना है, स्पोडियोमीन इज़ एन ओर ऑफ डैश मेटल। ये किस मेटल का ओर है, इट्स आंसर इज़ लिथियम, लिथियम मेटल का ये ओर है। पार्ट 7 अल्कली मेटल्स मेटल नाइट्रेट्स on heating gives the corresponding dash and oxygen एक्सेप्ट लिथियम। उन्होंने कहा है कि अल्कली मेटल के जो नाइट्रेट्स होते हैं जब उनको आप हीट अप करते हैं तो वो क्या देंगे, और साथ में ऑक्सीजन देंगे, तो वो नाइट्राइट्स देंगे और साथ में ऑक्सीजन देंगे। उसके अलावा है Na2CO3H2O इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ मिनरल ऑफ सोडियम विच इज़ नोन एज Na2CO3H2O। आपने टेबल में से देखना है, ये केमिकल फार्मूला है नेट्रॉन का, ठीक है। उसके बाद है मेटालिक बाइकार्बोनेट्स आर डीकम्पोज्ड ऑन हीटिंग ऑन देयर कार्बोनेट्स अलोंग विद। मेटालिक बाइकार्बोनेट्स को जब आप हीट अप करते हैं तो वो मेटल के कार्बोनेट में बन जाती है, और उसके अलावा साथ साथ क्या बनते हैं हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पार्ट 10 पे है मेटल नाइट्रेट्स other than the alkali metals on heating decomposes into the corresponding metal dash along with the evolution of nitrogen peroxide and oxide। ये सारे इनकी प्रॉपर्टीज़ में हैं, वो मेटल ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है। फर्स्ट वाला है आपका ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स बिकॉज ऑफ देयर क्लोराइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर। दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा उनके ऑक्साइड्स और उनके हाइड्रोक्साइड्स अल्कलाइन होते हैं नेचर में, इस वजह से उनका नाम अल्कली मेटल्स है। अल्कली मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ट्रू, क्योंकि अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे बिकॉज दे कैन इजीली लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन को वो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्पफुल होता है। पार्ट 3 पे द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, दिस इज़ ट्रू। पार्ट 4 है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट है यानी कि वाटर उसमें कम मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद हैं, तो दिस इज़ ट्रू। फिर है अल्कली मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कम्पेयर टू दोज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। उसके बाद है लिथियम कार्बोनेट इज डीकम्पोज्ड ऑन टू इट्स ऑक्साइड्स बट द कार्बोनेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स आर स्टेबल टूवर्ड्स हीट, ये भी ट्रू है, ठीक है। उसके बाद 7th है एन ऑल अल्कली मेटल सल्फेट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, तमाम अल्कली के मेटल सल्फेट्स इनसोल्यूबल हैं वाटर नहीं, बल्कि वो डिफरेंट ट्रेंड शो करते हैं ग्रुप से ऊपर से नीचे आते हुए, ठीक है। उसके बाद पार्ट 8 है लिथियम कंबाइंस विद नाइट्रोजन, लिथियम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके लिथियम नाइट्राइड बना देता है, लेकिन बाकी के जो अल्कली मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं और नाइट्रोजन के साथ, दिस इज़ ट्रू। फिर उसके बाद है ट्रोना इज़ अ मिनरल ऑफ लिथियम, नहीं, उसके मिनरल नहीं है ये। फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स देन अल्कली मेटल्स, फॉल्स, ठीक है, अल्कली मेटल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। फिर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि आप लोग इसमें से करेक्ट बताएं कौन कौन से हैं। तो पहला वाला है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल का कौन सा इनमें से मेंबर नहीं है, बेरिलियम है, बेरियम है, रेडियम है और आरएन है, वो दिस इज़ आरएन जो है दिस इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पार्ट नंबर 2 पे आए, द ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर, बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक या नन ऑफ दीज। अभी हम लोगों ने पीछे जाने की चैप्टर में ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में पढ़ा था कि दीज आर एम्फोटेरिक, ठीक है। पार्ट 3 पे विच आयन विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए कौन सा जो ये आयन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी हीट ऑफ हाइड्रेशन की, तो इट्स आंसर इज़ पार्ट डी, दैट इज़ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है हीट ऑफ हाइड्रेशन की। पार्ट 4 पे आए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अल्कली मेटल, इनमें से कौन सा अल्कली मेटल नहीं है, फ्रैंकियम, रुबीडियम, सीजियम और रेडियम, तो इनमें से कौन सा नहीं है हमारे पास, डी, दैट इज़ रेडियम, वो हमारा अल्कली मेटल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर, इनमें से कौन सा सल्फेट है जो सोल्यूबल नहीं है वाटर में, दैट इज़ बेरियम सल्फेट, ऑप्शन डी। फिर है द एलिमेंट सीजियम बियर्स रिजेम्बलेंस विद, सीजियम किसके साथ अपनी रिजेम्बलेंस को शो करता है, डी, नन ऑफ दिस मेटल किसी के साथ भी अपनी रिजेम्बलेंस को शो नहीं करता है। फिर है सॉल्ट पेट्रे हैज़ अ केमिकल फार्मूला, ये भी आप उधर टेबल में देखें जहाँ पे उनके मिनरल्स दिए गए हैं, तो इसका ए है ऑप्शन KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। अगर आप 8th पे आएँ, द मिनरल CaSO4.2H2O हैज़ द जनरल नेम जिप्सम, इसका जनरल नेम है जिप्सम। फिर डाउन सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर, डाउन सेल की मदद से हम लोग क्या बनाते थे, सोडियम मेटल को, ठीक है। फिर विच एलिमेंट इज़ डिपोजिटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन इन डायफ्राम सेल, कैथोड पे कौन सा मिनरल डिपॉजिट होता था, हाइड्रोजन का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है गिव द नेम्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड अकरेंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपके बुक में है। डिस्कस द पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ अल्कली मेटल, सिंपल आपने पेक्यूलियर बिहेवियर उसका शो करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है, आपने उनके बारे में बताना है, ये भी आपकी बुक में है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपके पास कंपेयर द केमिकल बिहेवियर ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम, लिथियम को मैग्नीशियम के साथ आपने कंपेयर करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि एयर में अगर हीट अप करें तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं, कंपेयर करना, डिफ्रेंशिएट नहीं करना, ठीक है, कंपेयर करना है कि किस तरह से ये लोग अपने प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। अगर हीट अप करें तो दोनों लिथियम और मैग्नीशियम है ये नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं, कार्बोनेट और फॉस्फेट दोनों लिथियम और मैग्नीशियम के इनसोल्यूबल हैं वाटर में, ठीक है। उसके बाद कार्बोनेट्स ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर अनस्टेबल एंड डीकम्पोजेस टू फॉर्म ऑक्साइड्स, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के जो कार्बोनेट्स हैं वो अनस्टेबल हैं और वो ऑक्साइड्स बना देते हैं, ठीक है, जब इनको हीट अप किया जाता है।
ये इनका केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, ये इस तरह से डिकम्पोज हो जाते हैं। उसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो नाइट्रेट्स होते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के, दोनों के डिकम्पोज हो जाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में और इसके अलावा रेजिड्यू ऑफ ऑक्साइड में। जैसे कि अगर हमारे पास लिथियम का नाइट्रेट है, इट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग इनटू लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम के नाइट्रेट की, तो इट ऑल्सो डिकम्पोजेज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ये इनके नाइट्रेट्स की है रिएक्शन। फिर इसी तरह बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स। दोनों नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और नाइट्राइड्स बना लेते हैं। नाइट्राइड्स किस तरह से बनाते हैं? जिस तरह से है हमारे पास लिथियम और नाइट्रोजन ने मिलकर बनाया लिथियम नाइट्राइड, सिमिलरली मैग्नीशियम और नाइट्रोजन ने बनाया मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, उसके अलावा है बोथ लिथियम और मैग्नीशियम जो हैं सिर्फ मोनोऑक्साइड बनाते हैं, यानी लिथियम डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके अलावा और ये कोई भी ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन का एक एक सिंगल मॉलिक्यूल मौजूद है, इसके अलावा ये और कोई भी ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। उसके बाद है मेंशन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेरिलियम इन विच इट डज नॉट रिजेंबल विद इट्स ऑन फैमिली, यानी कि वही पेक्यूलर प्रॉपर्टीज़, पेक्यूलर नेचर आप लोगों ने मेंशन करनी है। फिर है वाई द एक्वियस सोल्यूशन ऑफ Na2CO3 इज अल्कलाइन इन नेचर। उन्होंने कहा है कि रीज़न दें कि Na2CO3 का एक्वियस सोल्यूशन हो, यानी कि वाटर में उसको डिज़ोल्व किया हो, तो वो अल्कलाइन क्यों होता है नेचर में। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट करवाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3। ठीक है, a strong alkali NaOH and a weak acid H2CO3 is formed due to the formation of NaOH. solution of Na2CO3 is alkaline in nature। क्योंकि NaOH बना है तो इसका मतलब कि सोल्यूशन हमारा जो है वो क्या होगा? अल्कलाइन होगा नेचर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब इट डायग्राम द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। बुक में से है, सीधा सीधा आंसर है। पॉइंट आउट 3 एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसेस। आपने एडवांटेजेस इसके बताने हैं कि वही कि हमें सोडियम जो है कम टेम्परेचर में मिल जाता है, उसके अलावा प्योर फॉर्म में मिल जाता है। इस तरह के 3 आपने एडवांटेजेस इसके बताने हैं। फिर है कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स विद दोज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सिंपल है, आपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनके आपस में मैच करनी है कि कौन ज़्यादा हार्ड है, कौन सॉफ्ट है, कौन अच्छा कंडक्टर है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, ये सब बातें आपने बतानी है। उसके बाद है व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होगा जब। तो ऑप्शन ए है, इसका पार्ट ए है हमारे पास, लिथियम जो है कार्बोनेट इज़ हीटेड। जब लिथियम कार्बोनेट, सिंपल आपने रिएक्शन लिखना है कि जब लिथियम कार्बोनेट को आप हीट अप करते हैं तो क्या होगा। तो जब मैं इसको हीट अप करूँगी इट विल चेंज इनटू लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहला पार्ट है कि जब लिथियम को आप हीट अप करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है लिथियम हाइड्रोक्साइड इज़ हीटेड टू रेड हॉट। अगर लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड है उसको आप बहुत ज़्यादा रेड हॉट पे अगर आप उसको हीट अप करते हो तो फिर क्या होगा? तो दैट विल फॉर्म लिथियम डाइऑक्साइड एंड वाटर। थर्ड है बेरिलियम इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर बेरिलियम को रिएक्ट किया जाता है या ट्रीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो फिर क्या होगा? देन सोडियम बेरिलेट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। सोडियम बेरिलेट प्लस हाइड्रोजन बनेगा हमारे पास। फिर फोर्थ पार्ट है लिथियम हाइड्राइड इज हीटेड ट्रीटेड विद वाटर। अगर लिथियम हाइड्राइड है उसको वाटर के साथ हम लोग ट्रीट करें तो फिर क्या होगा कि इट विल फॉर्म इनटू लिथियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस साथ में बनेगी।
तो दीज आर द रिएक्शंस। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फार्मूला दें, गिव द फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। मिनरल्स यानी कि आप लोगों ने टेबल में से देख लेना है। पहला है आपके पास डोलोमाइट, इट्स फार्मूला इज MgCO3.CaCO3। फिर एस्बेस्टॉस है CaMg3 SiO3 और 4 टाइम्स। हेलाइट है NaCl जो नॉर्मल सॉल्ट होता है। फिर नेट्रॉन है Na2CO3.H2O। फिर बेराइल है Be3Al2 SiO3 6। सिल्वाइट है पोटेशियम क्लोराइड को कहते हैं KCl। फॉस्फोराइट है Ca3PO4 ट्वाइस। और चिले सॉल्ट पेयर है NaNO3। फिर उन्होंने कहा कि विच आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। पहला है वाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर अमंग द रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स जो हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं क्योंकि ये अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकते हैं, ठीक है। अल्कली मेटल सिंगल इलेक्ट्रॉन को, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर शो करवाते हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए ये जो है ये रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की विद कार्बन डाइऑक्साइड बट बिकम्स क्लियर विद एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है कि जब लाइम वाटर जो है वो जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप रिएक्ट करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डाल दी जाए तो वो क्लियर हो जाता है, यानी कि वो कोई भी कलर शो नहीं करता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि लाइम वाटर, जब ये हमारा लाइम वाटर है, इसको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है जब लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, इसके बनने की वजह से ये मिल्की हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें तो सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की जगह दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। वो किस तरह से बनेगा, अगर यही मैंने लिया है कि थोड़ी मैंने पहले कार्बन डाइऑक्साइड डाली थी, वो कैल्शियम कार्बोनेट उसने बना दिया, और मैं उसी में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालती हूँ तो वो क्या करेगा, वाटर के साथ भी रिएक्ट करके एक और कंपाउंड बना देगा, दैट इज़ CaHCO3 ट्वाइस, ठीक है। ये जो होता है ये क्लियर होता है इन द सॉल्यूशन, इसका कोई कलर नहीं है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट अब यहाँ से हट चुका है। फिर है कि व्हेन जिप्सम फिर है हाउ जिप्सम इज़ कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस, सिंपल है, आपकी बुक से भी है कि जिप्सम को हीट अप किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये लूज़ कर देता है 3/4 ऑफ इट्स वाटर मॉलिक्यूल, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्ट कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या था उसका रिएक्शन, CaSO4 100 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको हीट अप करते हैं तो इट विल फॉर्म ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल लूज हो गए एज अ रिजल्ट ऑफ हीटिंग। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है हाउ वाई 2% जिप्सम इज एडेड इन द एसिडिक इन द सीमेंट। 2% जिप्सम क्यों ऐड किया जाता है सीमेंट में, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट में व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्लिंकर, जब क्लिंकर की सूरत में होता है तो उसमें 2% हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम ऐड करने का फ़ायदा क्या है कि सीमेंट का सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। फिर उसके बाद है वाई लाइम इज़ एडेड टू एसिडिक सॉइल। लाइम इज़ एडेड टू एसिडिक सॉइल बिकॉज, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देता है सॉइल को और इंक्रीज़ कर देता है अमाउंट ऑफ रेडिली सोल्यूबल फॉस्फोरस को। फिर है हाउ लाइम एंड सैंड आर यूज टू मेक ग्लास। लाइम और सैंड किस तरह से ग्लास बनाते हैं। लाइम के पास एबिलिटी है कि वो रिएक्ट करता है सैंड के साथ एट वेरी हाई टेम्परेचर और बना देता है कैल्शियम सिलिकेट को, वो इंपॉर्टेंट बेसिस है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। फिर है हाउ लाइम मोर्टार इज़ प्रिपेयर्ड। लाइम मोर्टार इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्लेकेट लाइम एंड 2 or 4 वॉल्यूम्स ऑफ लाइम वाटर, ठीक है। तो लाइम मोर्टार बाइंड्स विद द स्टोन्स एंड ब्रिक्स फॉर्मली, इस तरह से ये बनता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहीं पे सॉल्व हुई। मैंने एक एक क्वेश्चन को फोकस किया ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। अगर आप लोगों को कोई भी इशू है चैप्टर में या पिछले चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में या समझाने के तरीके में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और मैं अपने आप को इंशाल्लाह उसी तरह से चेंज करूँगी।